जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजस्थान में जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज हम भूगोल विषय में जयपुर का जो पेपर है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ताकि आपके इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में कुछ क्वेश्चन हैं वो और जुड़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ ईयरली के अंदर जयपुर जिले के अंदर ज्योग्राफी का पेपर किस प्रकार से आया। तो सामान्य परिचय हो गया, उसके बाद में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि निम्न में से आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल या उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न आया, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, करेट, जैल और टेलर। आपने देखा ये हनुमानगढ़ जिले वाले पेपर में भी था, बीकानेर वाले में भी था ये प्रश्न। तीसरा का निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबड़। और चौथा, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। क्या परिवहन किया जाता है। और आपने देखा यही प्रश्न हनुमानगढ़ वाले पेपर में रिक्त स्थान के रूप में था। दूध, जल, तरल, पेट्रोलियम गैस या पेट्रोलियम। और पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य का मानव सूचकांक सर्वोच्च है। तमिलनाडु, पंजाब, केरल और हरियाणा, इनमें से किसका है। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। खेती, बुनाई, व्यापार या आखेट। तो यहाँ जयपुर वाले पेपर के अंदर 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं और उसके बाद वही 4 क्वेश्चन रिक्त स्थान के। सातवां प्रश्न है कि कॉफी खालिस्तान रोपण कृषि है। आठवां, धरातलीय और भौमजल का सबसे अधिक उपयोग किसमें होता है। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना खालिस्तान में की गई। और 10वां, पवन हंस एक खालिस्तान सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है। तो ये 4 रिक्त स्थान। उसके बाद में आते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें 11वां प्रश्न है, यानी पहला हो गया, संभववाद की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। हालांकि देखें तो ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन चलो क्वेश्चन आ गया, संभववाद की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। 12वां, मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों के नाम हैं वो देने हैं। 13वां क्वेश्चन, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। 14वां, यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए। 15वां, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, यानी कब बोई जाती है उस हिसाब से बताना है। 16वां, जल संभर प्रबंधन क्या है। वाटरशेड मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बोर्ड के लिए, आपको पता है, ये बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है आपको, जल संभर प्रबंधन। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं। तो इस साल के लिए WTO बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना ही करना है आपको इसको। 18वां है, ग्रामीण बस्तियों की समस्या बताइए। 19वां, मिलियन सिटी और मेगा सिटी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 20वां है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर लिखिए। 21वां, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न आया है। और फिर निबंधात्मक प्रश्न है, यहाँ टिप्पणी वाले प्रश्न दिए हैं ज़्यादा। 22वां प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2-2 पॉइंट दे रखे हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और साथ में लिंगानुपात, 2 चीजें दे दी। अथवा में दे दिया प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, और जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन। तो यहाँ थोड़ा डिटेल का पूछा है, लेकिन इनको तैयार करना है आपको, छोटे क्वेश्चन जरूर आपको बोर्ड में मिलेंगे इन्हीं में से। 23वां है कि संक्षिप्त टिप्पणी वाला फिर प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या घनत्व को स्पष्ट कीजिए। और दूसरा, प्रवास के कारणों का वर्णन कीजिए। अथवा में है कि भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का वर्णन कीजिए। और दूसरा इसमें दिया प्रवास के परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी टॉपिक जितने भी यहाँ पूछे जा रहे हैं सब अच्छे क्वेश्चन हैं। और 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 4 नंबर वालों में सारे प्रश्न यहाँ जयपुर में टिप्पणियों वाले ही डाल रखे हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों की विशेषता बताइए। और दूसरा है, भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का जो वर्णन है वो कीजिए। तो ये आपके 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए। ये हाफ ईयरली का है, बोर्ड के अंदर आपको पता है जो जैसा पैटर्न मॉडल पेपर के अंदर बताया उसी के अकॉर्डिंग आएगा। हाँ, क्वेश्चनों का वो हेरफेर है वो हो सकता है। 25वां और 26वां जो क्वेश्चन है वो मानचित्र आधारित है। 25वां है, दिए गए विश्व मानचित्र में सघन जनसंख्या वाले देशों को दर्शाना है। चीन, जापान, भारत और ब्राजील। और 26वां है, भारत के रेखा मानचित्र में सूती वस्त्र उद्योग है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता है, वो इनको दर्शाना है। तो ये था आज का अपना जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ हाफ ईयरली का जो पेपर था ज्योग्राफी विषय का, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए वो देखा।
ताकि हमें कुछ नए क्वेश्चन है वो मिल जाएं। बोर्ड परीक्षा के लिहाज से अलग अलग लोगों के विचारों को हम अच्छे से समझ पाएँ, जान पाएँ। इसी उद्देश्य से ये जो भी पेपर मेरे साथी मुझे उपलब्ध करवा रहे हैं, मैं आप तक भिजवा रहा हूँ। मेरे उन सभी साथियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद जो इस पुनीत कार्य में मेरा सहयोग कर रहे हैं, ताकि इससे बच्चों को फ़ायदा होगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे एक नई सूचना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।